चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन क्लास 9th का। हमारे पास 6 क्वेश्चन है। देखते हैं कि 6 क्वेश्चन किसको इजीली समझ में आ जाता है और किसको 6 में 3 आता है। अगर 6 में 6 समझ में आ गया तो यू आर जीनियस। अगर 6 में से 3 भी आ गया तो आप ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे हैं। कोशिश करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपका अच्छा हो जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास 6 क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है tan a = 3/4 हो तो प्रूफ साइन ए का वैल्यू क्या होगा और कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। साइन ए बराबर 3/4 दिया है, साइन ए पूछ रहा है, कॉस ए पूछ रहा है। बहुत इजी है, लेकिन जिसको नहीं भी आ रहा है वो वीडियो देख के सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन 30। साइन 30 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिख दिया गया है क्योंकि इसका साइन 30 से लेकर साइन 0 से साइन 90 तक दिया होता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में, तो आप उसको डायरेक्टली बुक से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है tan 45, इसका वैल्यू 1 होता है। ये टेबल से आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिद्ध कीजिए कि साइन 30 = साइन 60। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, साइन a बटे में कॉस a = प्रूफ करना है tan a। क्वेश्चन नंबर 6 है tan a बटे में sec a = साइन a हमको प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और आप लोग भी कोशिश कीजिए। देखते हैं किसका 6 में 6 सॉल्व होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है यहाँ पे, दिया था tan a = 3/4। हमारा क्वेश्चन में tan a का वैल्यू दिया था 3/4। पूछा था क्या, साइन a और कॉस a का मान पूछा था। सबसे पहले तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको ये समकोण त्रिभुज आना चाहिए। समकोण त्रिभुज में नीचे वाला जो होता है ये होता है बेस, और जो ये खड़ा लाइन है इसको हम बोलते हैं लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और नीचे वाला को बेस, और ये जो तिरछा लाइन गया है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। अब इसमें हमको याद होना चाहिए कि लंब बेस हमेशा याद रखिएगा नीचे रहेगा, लंब यहाँ पर ये खड़ा वाला लाइन, बाकी ये कर्ण तिरछा वाला, ठीक है। और हमको एक पता होना चाहिए कि tan a बराबर होता क्या है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि tan a बराबर लंब बटा आधार, लेकिन बाकी हमको tan, cos, cot, sin, sec ये सब पता होना चाहिए, तभी ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि tan a = क्या होगा, sin a = क्या होगा। एक ट्रिक है लाल बटा का, ये देखिए लाल बटा का L का मतलब हो गया लंब और K का मतलब हो गया कर्ण। ये आप लोगों को क्लास 9th में बताया गया होगा लाल बटा काका के बारे में। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। L बटा K, A बटा K और L बटा A। L बटा K का मतलब क्या होगा, लंब बटा K से कर्ण। A का मतलब आधार होता है, हिंदी में A आधार, तो आधार बटा क्या हो जाएगा कर्ण। और फिर यहाँ L दिया है तो L बटा A मतलब लंब बटा आधार। ये चलता कैसे, जैसे देखिए ऊपर वाला से हम लोग लेके चलेंगे। साइन हो गया, पहला का हम साइन मानेंगे, एस लिखा हुआ। दूसरा को हम लोग सी यानी कि कॉस, और तीसरा जो दिया है एल यानी कि इसको हम मान लेंगे कि टी यानी कि tan का चलेगा इस पर। तो tan थीटा या tan a = हम बोल सकते हैं कि L बटा A नहीं बोलेंगे, सीधा बोलेंगे लंब बटा आधार। अच्छा यहाँ पे साइन हो गया तो साइन का इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, ठीक है। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो tan का उल्टा कॉट। तो नीचे क्या चलेगा कोसेक, सेक और कॉट। तो आप लोग नीचे से फिर चलिएगा, जैसे कोसेक पूछेगा कि कोसेक a बराबर, तो नीचे से चलना है तो कोसेक a बराबर होगा K बटा L हो जाएगा। अब तो K बटा L बोलेंगे तो इसको सीधा बोल सकते हैं ना कर्ण बटा लंब। तो चलिए ये आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। दिया है tan = 3/4, तो tan a को हम लिख सकते हैं लंब बटा आधार। लंब बटा आधार यानी लंब के जगह पर क्या दिया हुआ है 3 और आधार के जगह पर क्या दिया हुआ है 4, तो हम 3/4 यानी कि इस समकोण त्रिभुज में हम लिख सकते हैं आधार के जगह पे 4 और लंब के जगह पर 3। लेकिन हमको ये वाला अभी पता नहीं, ये जो तिरछा लाइन दिया हुआ है इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, ये पता नहीं है। अब इसको हमको पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम अब कर्ण तो लिखेंगे नहीं, कर्ण भी लिख सकते हैं लेकिन हम लिखेंगे, देखिए नीचे वाला क्या है 4, यानी कि AB का वैल्यू कितना दिया है 4 और BC का वैल्यू कितना दिया है 3 और AC पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर एक फार्मूला होता है रूट में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार के जगह पर क्या है AB है
तो ए बी यहाँ पर लिखा हुआ है। लंब के जगह पर क्या है बी सी है, तो बी सी लिखा हुआ है। अब ए सी बराबर लिख देंगे रूट में, आधार के जगह पर 4 था ना, तो 4 का स्क्वायर प्लस लंब के जगह पर 3 था तो 3 का स्क्वायर। अब ए सी इक्वल टू हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और प्लस ये कितना हो जाएगा 9। उसके बाद हम यहाँ पे 16 और 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा रूट में 25। अब 25 का अगर हम खंड करेंगे तो 5 गुणे 5 होगा, इसमें से एक 5 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। तो हमको पता चल गया कि तिरछा वाला जो लाइन है उसका मान यानी कि कोण का मान 5 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट, देखिए नीचे 4 लिख दिए हैं, ऊपर 3 है, और जो तिरछा वाला अभी हम लोग फाइंड किए कोण का वैल्यू 5, तो ये 5 लिख दिए। अब हम इससे किसी भी साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा किसी का भी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं ईजिली। तो चलिए हम लोग के पास बस 2 ही हैं, तो 2 हम लोग देख लेते हैं। साइन का पूछा है तो साइन ए बराबर हमको अभी यहाँ से लाल बटा काका से हम पता कर सकते हैं कि साइन ए बराबर होता है लंब बटा कोण। लंब बटा कोण मतलब अब देख लीजिए कि लंब के जगह पर क्या दिया हुआ है, तो लंब के जगह पर 3 है और कोण के जगह पर क्या है 5 है, तो 3 बटा 5 आंसर हो गया। आगे देखते हैं कॉस इक्वल टू होता है आधार बटा कोण। आधार उसमें चेक कर लीजिएगा, नीचे आधार का मतलब निचला वाला, तो आधार हो गया आपका 4 और कोण हो गया आपका 5, तो आंसर हो जाएगा 4 बटा 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध करना है कि साइन 30 इक्वल टू कॉस 60, ये हमको सिद्ध करना है। साइन 30 को सॉल्व करके हमको कॉस 60 लेके आना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से सॉल्व किया जाता है, तो हम इससे हम इसको प्रूव करेंगे, तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या दिया हुआ है साइन 30। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए, साइन 30 दिया हुआ है। अब साइन 30 को थोड़ा लॉजिकल सोचिए कि साइन 30 को हम लिख क्या सकते हैं। 30 ही रहना चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लॉजिकल रूप से लिखेंगे। साइन 30 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 60। आप देख लीजिए 90 में से 60 अगर हम माइनस करेंगे तो 30 ही बचेगा, फिर तो वही हो गया ना। तो लॉजिकल हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 60। अब हमको पता होना चाहिए चतुर्थांश, त्रिकोणमिति में चतुर्थांश होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन कर देंगे चतुर्थांश क्या होता है। नहीं तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें समझाया गया है चतुर्थांश के भी बारे में। तो यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में है, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा के जगह पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 90 माइनस 30, 90 माइनस 60, 90 माइनस 45, तो थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है। तो हम देखते हैं, हमारा सवाल था, हम चेंज किए थे साइन को लॉजिकली, साइन 90 माइनस 60, तो वही हो गया ना। साइन 90 माइनस 60 को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 60 को हम लिख सकते हैं कॉस 60। यही हमको प्रूफ करना था। राइट हैंड साइड आ गया, आप लोग मिला लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है कि साइन ए बटे में कॉस ए इक्वल टू 10। एकदम आराम से देखिए, इजीली समझ में आ जाएगा। जो अगर त्रिकोणमिति नहीं भी पढ़े हैं उनको भी समझ में आएगा। सिद्ध करना है कि साइन ए बटे में कॉस ए इक्वल टू 10 है। वही हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, साइन ए बटे में कॉस ए। अभी हम आपको बताए थे समकोण त्रिभुज में नीचे वाला जो होता है उसको हम आधार बोलते हैं, जो ये खड़ा वाला लाइन है इसको हम लंब बोलते हैं, इसको तिरछा वाला लाइन को हम लोग कोण बोलते हैं। और आधार है नीचे, तो हम आधार में अब आधार नहीं लिखेंगे बल्कि ए बी लिखा जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है ए बी। और लंब को हम लिखेंगे बी सी, और कोण को क्या लिख सकते हैं ए सी। इसका नाम लिख दीजिए। ये त्रिकोणमिति में अगर त्रिभुज ज्योमेट्री से क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर ए बी, बी सी, कोण बी सी ऐसे ही लिखा जाता है। तो हम लोग अभी से ए बी, बी सी लिखना स्टार्ट करेंगे और ज्योमेट्री का भी वीडियो बनेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले साइन ए बटे में कॉस ए। अब हमको साइन ए बराबर, अभी हम पीछे लाल बटा का काम बताए थे, क्या होता है लंब बटा कोण। लंब बटा कोण, अब लंब बटा लंब के जगह पर हम नाम लिख देते हैं बी सी। लंब मतलब वो खड़ा वाला लाइन, और कोण का मतलब तिरछा वाला क्या है ए सी, तो ए सी लिख दिए। यानी कि साइन ए के जगह पर हम लिख सकते हैं बी सी बटा ए सी। उसके बाद कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटा कोण, यानी आधार को हम लिख सकते हैं ए बी और कोण को क्या लिख सकते हैं ए सी। अब यहाँ पे यही बी सी बटा ए सी और ए बी बटा ए सी यहाँ पर हमको पुट करना है, लेकिन ध्यान से साइन ए बटे में कॉस है यही दिया है ना। तो साइन ए के जगह पे देखिए हम क्या लिखेंगे बी सी बटा ए सी। साइन ए के जगह पर बी सी बटा ए सी, फिर उसके बाद पूरा ऐसे उसके बटा में कॉस ए का वैल्यू लिखेंगे, तो ए बी बटा क्या हो जाएगा ए बी बटा ए सी। अब जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि बी सी बटा ए सी गुणे
क्या होगा, ए सी देखिए ऊपर चला गया और ये ए बी तो नीचे ही रहेगा। तो ए सी से ए सी कट गया, क्या बचा बी सी बटा ए बी। तो साइन ए बराबर साइन ए बटे में कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा बी सी बटा ए बी। बी सी क्या है, लंब है, ए बी क्या है, आधार है। तो हम बोल सकते हैं कि लंब बटा आधार क्या होता है, tan ए। प्रूव्ड हो गया, यही प्रूव करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध करना है कि tan ए बटे में sec ए इक्वल टू साइन ए। बहुत ईजी है, चलिए देखते हैं। tan ए बटे में sec ए बराबर सिद्ध करना है साइन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे tan ए बटे में sec ए। अब हमको पता होना चाहिए कि tan ए बराबर होता है साइन ए बटे में cos ए। जिसको नहीं पता है वो नोट डाउन कर लो। sec ए बराबर होता है 1 बटा cos ए। बस यहाँ पे यही वैल्यू हमको पुट करना है। tan ए के जगह पे देखिए लिख दिए हैं साइन ए बटे में cos ए, और sec के जगह पे लिखे हैं 1 बटा cos ए। जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर चला जाएगा। तो देखते हैं tan ए बटे में sec ए इक्वल टू हो जाएगा साइन ए बटे में cos ए, और जो सबसे नीचे था cos, वो देखिए सबसे यहाँ पे आ गया ऊपर में, और बटे में 1 नीचे। cos से cos कट जाएगा, तो साइन ए बटे में 1, बटे में 1 नहीं लिखते हैं, बस साइन ए लिख दीजिए। साइन ए प्रूव करना था, आ गया राइट हैंड साइड। दैट्स ऑल, थैंक यू। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं क्लास 9, 10th और इंटरमीडिएट के लिए। थैंक यू।